हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोरिकल हिस्ट्री चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतर प्रयासरत होंगे। तो आज से मैं आपको डेली जो है 10 क्वेश्चन यूजीसी नेट हिस्ट्री के करवाया करूँगी, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटी है कि जेआरएफ के लिए आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस हम चालू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल क्या था? मतलब नवपाषाण युग में जो लोग थे वो कहाँ रहते थे? तो क्वार्ट्जाइट शैल में रहते थे, ग्रेनाइट शैल में रहते थे, प्राकृतिक शैल में रहते थे, या फिर ईंटों से निर्मित शैल में रहते थे? तो हमारा इसका सही आंसर है ईंटों के निर्मित जो शैल था, ईंटों के निर्मित शैल में हमारे नवपाषाण युग के लोग रहते थे, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आद्य ऐतिहासिक स्थल से मोटे रेशम के धागों का प्रमाण मिलता है? तो कौन सा ऐसा आद्य ऐतिहासिक स्थल था जहाँ पर मोटे रेशम के धागे मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा आहाड़, दूसरा है नवदा तोली, तीसरा है इनाम गांव और चौथा है नेवासा। तो देखिए, नेवासा जो हमारा स्थान था, आद्य ऐतिहासिक स्थल ऐसा स्थान था जहाँ पे रेशम के जो है मोटे धागे हमें मिलते हैं, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतकों को दफनाने से पहले उनके निचले पैरों को काट दिया जाता था? मतलब कौन सा ऐसी संस्कृति थी? तो आप सभी हम जानते हैं, महाराष्ट्र की हमारी जो जोरवे संस्कृति है, जोरवे संस्कृति में जब मृतक शरीर को दफनाया जाता था तो उसके पैर काट दिए जाते थे पहले ही, है ना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? जोरवे संस्कृति। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रस्तर उपकरण निर्माण का केंद्र पाया गया है? मतलब पत्थर के जो उपकरण हैं वो कहाँ पे बनाए जाते थे, उनका निर्माण केंद्र कहाँ पे पाया गया था? तो पहला है हमारा महबूब नगर, दूसरा है मलप्रभा, तीसरा है इसामपुर और चौथा है हमारा पालघाट। तो ये इसामपुर जो स्थान था ना, इसामपुर में हमें ऐसा केंद्र मिलता है जहाँ पे पत्थर के उपकरण बनवाए जाते थे, उनका केंद्र था उपकरण बनाने का, है ना। अब हम देखते हैं अपना अगला पांचवा क्वेश्चन। होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से मिले हैं? होमो इरेक्टस के जो जीवाश्म साक्ष्य हैं निम्न में से कहाँ पे मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा अल्तामीरा, दूसरा है चाउकुतियान, तीसरा है फयूम झील और चौथा है संत अशूल। तो देखिए, चाउकुतियान जो है, चाउकुतियान हमारी ऐसी जगह थी जहाँ पे होमो इरेक्टस के जीवाश्म साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, है ना। जब आप डेप्थ में थोड़ा पढ़ेंगे हिस्ट्री को तो आपको ये बहुत ही उतला है। भले ही आपको यहाँ लग रहा हो कि ये बहुत डीप क्वेश्चन हो गया, पर ये बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं है, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महापुरा पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? महापुरा पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित कौन सा नहीं है? पहला है हमारा चंद्रग्रह, ये भी नहीं है। दूसरा है ब्रह्मगिरी, ये भी नहीं है। आदित्य नल्लूर, ये भी नहीं है। चौथा है हमारा उसनूर। तो ये उसनूर जो जगह है ना, उसनूर हमें जो अपनी नगर महापुरा पाषाण युगीन संस्कृति है उसमें उससे संबंधित है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? तो इनमें से कौन सा मानव का जो प्रकार है वो निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा है? तो देखिए, पहला है हमारा होमो हेबिलिस, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है होमो निएंडरलिथेसिस, चौथा है ग्रीमाल्डी। तो देखिए, इसमें हम यूजीसी ने जो है दो आंसर कंसीडर किए थे। पहला है होमो हेबिलिस और दूसरा है होमो इरेक्टस। तो ये दोनों ही जो है यहाँ पर जो है मानव के निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यूजीसी ने इसके दोनों ही आंसर कंसीडर किए थे, है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले 8वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? विंध्य क्षेत्र में पाया जाने वाला नवपाषाण युगीन स्थल कौन सा है? पहला है हमारा मगहरा, और हम इसका आंसर मगहरा ही कंसीडर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं मगहरा ही ऐसा स्थान था। क्योंकि देखिए, चिरांद बिल्कुल नहीं पाया गया, बानगढ़ भी नहीं और खूंटी भी नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? हम मगहरा। तो मगहरा ही ऐसा स्थल था जहाँ से हमें नवपाषाण युगीन स्थल हमें प्राप्त होता है ना, विंध्य क्षेत्र से। हम बढ़ते हैं अपने अगले 9 क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथीकरण के लिए उपयुक्त है? तो पोटेशियम आर्गन तिथीकरण का उपयोग जब हम करते हैं तो इसमें से हम इन 4 ऑप्शंस में से हम किसका यूज़ करते हैं? क्या हम जली हुई मिट्टी का यूज़ करते हैं? नहीं। बेसाल्ट, यस, बेसाल्ट चट्टान है, उसी चट्टान की आयु जानने के लिए जो है पोटेशियम आर्गन तिथीकरण पद्धति का यूज़ किया जाता है। तो हम अपना सही आंसर क्या कंसीडर करेंगे? बेसाल्ट, है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्न में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? तो लेवा लेवा तकनीक के द्वारा कौन से फलक उपकरण जो है बनाए गए थे जो कि भूगर्भीय युग की विशेषता रखते हैं? तो पहला है हमारा निम्न प्लीस्टोन, दूसरा है होलोसीन, तीसरा है उच्च प्लीस्टोन प्लीस्टोसीन और चौथा है हमारा मध्य प्लीस्टोसीन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा मध्य प्लीस्टोसीन। और आज के 10 क्वेश्चन में यहीं समाप्त करती हूँ इस 10वें क्वेश्चन के साथ ही। और आगे भी आपके लिए रोज़ मैं 10-10 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लाती रहूँगी और जुड़े रहें आप। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर यूजीसी नेट के लिए। थैंक यू।